नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज हम बात करते हैं शिव पुराण कथा अध्याय 2 की श्रवण विधि, श्रोताओं के नियम और शिव महिमा का वर्णन होगा इस भाग में। आज नैमिषारण्य में कथा का दूसरा दिन है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में यज्ञ चल रहा है। 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई है। यज्ञ की अग्नि धधक रही है और वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज है। पहले दिन सूत जी ने चंचुला और बिदुम के उद्धार की कथा सुनाई थी। आज दूसरे दिन सभी ऋषि फिर से एकत्र हुए हैं। महर्षि सौनक जी सबसे आगे बैठे हैं। उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं हैं। सौनक जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और सूत जी से कहते हैं, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं और आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कृपा करके हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सभा में शांति छा गई। सभी सूत जी की ओर देखने लगे। भाग 1 शुरू होता है अब। शिव पुराण श्रवण की विधि और व्यवस्था। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि शौनक, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। शिव पुराण का श्रवण करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष नियम और विधि हैं। पहला, स्थान और समय का चुनाव होना चाहिए। शिव पुराण की कथा शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा अपने घर में भी की जा सकती है, परंतु स्थान पवित्र होना चाहिए। वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, सबको आमंत्रित करना जरूरी है। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं और कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आनंद पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिव कथा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी सच्चे मन से सुनना चाहे उसे बुलाना चाहिए। तीसरा, वक्ता और श्रोताओं के लिए आसन। वक्ता के लिए एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। वक्ता ऊंचे आसन पर बैठे जिससे सभी उसे देखें और सुन सके। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। भाग 2 में वक्ता का महत्व और गुरु का सम्मान बताया गया है। सूत जी ने आगे कहा है, हे सौनक ऋषि, वक्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता इंद्रियों पर विजय पाने वाला, शांत और काम क्रोध से रहित होना चाहिए। ऐसा वक्ता ही कथा का असली फल दे सकता है। इसलिए कथा शुरू करने से पहले वक्ता की पूजा भी की जाती है। यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक होता है। भाग 3 में बात करते हैं, कौन कौन इस कथा को सुन सकता है। सौनक जी ने पूछा, क्या इस कथा को सभी सुन सकते हैं? सूत जी बोले, हाँ मुनि ऋषि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। विशेष रूप से काक भांध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां होती हैं, उन्हें इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह भी इस महापुराण की उत्तम कथा अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण की कथा में इतनी शक्ति है कि वह सभी पापों, दोषों और कष्टों को दूर कर देती है। चौथे भाग में बात करते हैं कलयुग का वर्णन और धर्म की हानि। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, कलयुग में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित और शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बनकर रहेगा। वैसे संस्कार भ्रष्ट होगा, स्वधर्म त्यागी होंगे, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा
नाप तोल में अपनी कुत्सी वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। शूद्र ने बोला ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। इसलिए कलयुग में शिव पुराण का श्रवण और भी आवश्यक हो जाता है, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर लौट आए। चौथे भाग में शिव पुराण का स्वरूप और श्लोक संख्या की बात कही गई है। सूत जी ने शिव पुराण का परिचय दिया। मूल शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। एक विद्वेषर संहिता, पहला है विद्वेषर संहिता, इसमें 8,000 श्लोक हैं। दूसरा है रुद्र संहिता, जिसमें भी 8,000 श्लोक हैं। तीसरा है विनायक संहिता, इसमें भी 8,000 श्लोक हैं। चौथा है उमा संहिता, 8,000 श्लोक। पांचवा मातृ संहिता, 8,000 श्लोक। छठा एकादश रुद्र संहिता, 13,000 श्लोक। सातवां कैलाश संहिता, 6,000 श्लोक। इसके अलावा शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय 4,000, धर्म संहिता 12,000 श्लोक है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। भाग 6 में भगवान शिव का स्वरूप साकार और निराकार, सूत जी ने शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। निराकार रूप, भगवान शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार रूप, इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का ध्यान, मूर्ति, चित्र, ये सब उनके साकार स्वरूप हैं। सकल और अकल, समस्त अंग आकार सहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से जाने जाते हैं। 7वें भाग में शिव के पंचकृत्य सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह इनका वर्णन मिलता है। सूत जी बोले भगवान शिव के 5 मुख्य कार्य क्या हैं, जिन्हें पंचकृत कहते हैं। पहला है सृष्टि, संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। दूसरा स्थिति, मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। तीसरा है संहार, उसका विनाश ही संहार है। चौथा है तिरोभाव, प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, अर्थात जीव का शरीर से निकल जाना। पांचवा है अनुग्रह, इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है, अर्थात मोक्ष। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। ये पांचों कार्य नित्य सिद्ध हैं और शिव जी खेल खेल में करते रहते हैं। 8वें भाग में शिव का ध्यान और महिमा का वर्णन है। सूत जी ने अंत में कहा, मैं उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में यह कथा विशेष फल देती है। अध्याय 2 का सार, इस प्रकार सूत जी ने शौनक जी को बताया कि शिव पुराण की कथा कैसे सुनी जाए, इसके नियम क्या हैं। पहला, दूसरा है वक्ता और श्रोता का कैसा आचरण होना चाहिए। तीसरा, यह कथा स्त्री पुरुष ऊंच नीच सभी के लिए है। चौथा, कलयुग में धर्म की क्या स्थिति होगी। पांचवा, शिव पुराण में कितने श्लोक और संहिताएं हैं। छठा, भगवान शिव साकार भी हैं और निराकार भी।
सातवां, शिव के 5 कार्य ही जगत का संचालन करते हैं। सभी ऋषियों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।